वेलकम गाइस टू द पार्ट 3 ऑफ आर्गो सीडी क्रैश कोर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं आर्गो सीडी इमेज अपडेटर के बारे में। सो आर्गो सीडी इमेज अपडेटर का हम पूरा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे इस चीज़ में। थ्योरी से लेकर डेमो तक सब कुछ कवर करूंगा इसी पर्टिकुलर लेक्चर में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और ये सब चीज़ आप साइड बाय साइड आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि आर्गो सीडी इमेज अपडेटर होता क्या है। राइट, सो व्हाट इज आर्गो सीडी इमेज अपडेटर। वर्क फ्लो के थ्रू समझते हैं, जो हमने लास्ट में वर्क फ्लो डिस्कस किया था। तो पहले आपको पता होगा कि सिंपल से जो वर्क फ्लो था सीआई का, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का, डेवलपर ने नए कोड चेंजेस को अपने गिटहब में या गिटलैब में पुश किया। उससे एक वेबहुक ट्रिगर हुआ। वेबहुक ने ट्रिगर की जेंकिंस जॉब। जेंकिंस ने उस नए कोड को बिल्ड करा, टेस्ट करा, उससे नई इमेज बनाई और डॉकर हब पे डिप्लॉय कर दिया। ये हो गया मेरा कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले जेंकिंस ही टेक केयर कर रहा था कि जब उसने डॉकर को में नई इमेज को पुश कर दिया है, उसके बाद एक नई जेंकिंस जॉब बनती थी जो कि मेरे इस पर्टिकुलर दूसरे जहाँ पे मेरा क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल पड़ी है वहाँ पर जाकर मेरी मैनिफेस्ट फाइल्स को अपडेट करती थी। करेक्ट। अब आर्गो सीडी इमेज अपडेटर के इंट्रोडक्शन के बाद ये वाली डिपेंडेंसी मैंने जेंकिन से ख़त्म कर दी। अब मेरा सी आई और सी डी वाला पार्ट कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट है, आइसोलेट एक दूसरे से। कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनके बीच में अभी। करेक्ट। बस आर्गो सीडी इमेज अपडेटर की पिक्चर में आता है यहाँ से, जब जैसे ही मेरी नई इमेज नए टैग के साथ मेरे डॉकर हब पर पुश होती है, आर्गो सीडी क्या कर रहा है इमेज अपडेटर, वो कॉन्टिन्यूसली इस डॉकर हब को मॉनिटर करता रहता है। जैसे कि नई इमेज आई नए टैग के साथ, उसने क्या करा, उसने ये देखा कि भाई नई इमेज आई है, उसने क्या करा, गिट पर जाकर जहाँ पे मेरी क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल पड़ी है वहाँ पर जाकर कमिट मारा और इमेज को नए इमेज को अपडेट कर दिया मेरी YAML फाइल के अंदर। दैट इज़ अ सिंपल वर्क फ्लो ऑफ हाउ आर्गो सीडी इमेज अपडेटर वर्क्स। फिर वही वाला मेरा स्टेप आ जाएगा कि मेरा जैसे ही मेरे यहाँ पे नए कोड चेंज, यहाँ पर नई इमेज आई, उससे वेबहुक ट्रिगर करवा सकते हो आप कि आर्गो सीडी ट्रिगर करके वो डिप्लॉय कर दे, या तो वेट करो पोलिंग का। एवरी 3 मिनट्स आर्गो सीडी पोल करता है गिटहब को, गिटलैब को। जैसे 3 मिनट बाद वो देखेगा कि हाँ भाई नई इमेज आई है, तो उस नई इमेज को वो उससे नए पॉड्स डिप्लॉय कर देगा मेरे क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट के अंदर। ओके। तो ये तो था मेरा एक बेसिक सा वर्क फ्लो आर्गो सीडी इमेज अपडेटर का। कुल। अब प्री रिक्वेस्ट क्या है। प्री रिक्वेस्ट में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको आर्गो सीडी इमेज अपडेटर इंप्लीमेंट करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल बनती है, आर्गो सीडी वाली जो एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल बनती है, उसके अंदर इमेज लिस्ट वाला टैग प्रेजेंट होना चाहिए। आर्गो सीडी इमेज अपडेटर इमेज प्रोजेक्ट स्लैश इमेज लिस्ट वाला टैग जो है प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके अंदर एक वैलिड इमेज की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है दैट हैज़ टू बी इधर कस्टमाइज बाय हेल्म और कस्टमाइज एप्लीकेशन रिसोर्स टाइप, यानी आपकी एप्लीकेशन की सारी फाइल्स इसके में से हेल्म या कस्टमाइज में से किसी एक टाइप की होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस डेमो के लिए हम यूज़ करेंगे कस्टमाइज। हम अपने एप्लीकेशन फाइल्स को कस्टमाइज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे आर्गो सीडी उस इमेज अपडेटर उस एप्लीकेशन को अपडेट करता है डॉकर हब के साथ साथ। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर और समझते हैं कुछ और चीज़ें आर्गो सीडी इमेज अपडेटर की। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आर्गो सीडी इमेज अपडेटर के ऑफिशियल डॉक्स पर हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अपने एप्लीकेशन को अगर अपडेटेबल बनाना है, तो मुझे सबसे पहले आर्गो सीडी को बताना पड़ेगा ना कि कौन सी इमेज को, कौन सी एप्लीकेशन को इसको इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो आर्गो सीडी इमेज अपडेटर विल ओनली इंस्पेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ काइंड एप्लीकेशन डॉट आर्गो प्रोजेक्ट डॉट आई ओ एंड योर आर्गो सीडी एप्लीकेशन रिसोर्सेज। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये मेरी एप्लीकेशन और YAML फाइल जो बनती है आर्गो सीडी के, उसमें मैंने एक नई एनोटेशन ऐड कर दी इमेज लिस्ट वाली। ये इमेज लिस्ट के बाद में इस यहाँ पे मेरा डॉकर हब का, या तो इन्होंने जीसीआर का एग्जांपल दे रखा है, मेरे यहाँ पे डॉकर हब का प्राइवेट रिपोजिटरी का यूआर, प्राइवेट रिपोजिटरी का नेम स्लैश इमेज का नाम और इमेज का टैग। ठीक है, ये बताना पड़ेगा मुझे। तो ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपके आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को यूज़ करने की। कूल। अब दो तरीके होते हैं। देखो, एक क्या होता है कि दो तरीके होते हैं कि आर्गो सीडी सपोर्ट करता है आपको इमेज को कहाँ कहाँ जाके कैसे अपडेट करना है। पहला होता है आर्गो सीडी, दूसरा होता है गिट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप एंड द रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द राइट बैक मेथड। बाय डिफॉल्ट इस डेमो के लिए हम गिट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आर्गो सीडी की गिट पर जाकर कमिट मारे,
मेरे मैनिफेस्ट के अंदर डिफॉल्ट होता है आपका आर्गो सीडी, बट आप उसको चेंज कर सकते हो गिट पे भी। ठीक है, इस डेमो के लिए हम यूज़ करेंगे गिट। अब हम बात करते हैं अपडेट मेथड्स की। अपडेट मेथड्स यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि राइट बैक मेथड कौन सा होता है। ठीक है, राइट बैक मेथड मतलब आर्गो सीडी अपडेटर कहाँ परफॉर्म करेगा चेंजेस जो कर रहा है, हमारे केस में गिट पे करवाएंगे चेंजेस। अब तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है सिमेंटिक मींस अपडेट स्ट्रैटेजीज। तो आपके एप्लीकेशन और YAML के अंदर मुझे कुछ नई नई एनोटेशंस ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उनमें से अपडेट स्ट्रैटेजी मतलब जो नई इमेज में पुश कर रहा हूँ अपने डॉकर हब पर, उसको अपडेट किस वे में करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी से करना है, आर्गो सीडी को बताना कैसे है कि नए टैग को कंसिडर कैसे करेगा। उसके लिए मेरे पास तीन अपडेट स्ट्रैटेजीज हैं। पहले जो मेन है, पहला है सिमेंटिक वर्जनिंग जो कि हम इस डेमो में यूज़ करने वाले हैं, दूसरा है लेटेस्ट, तीसरा है डाइजेस्ट। सो और फोर्थ होता है नेम। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज either of them. For this demo we're gonna use this semantic versioning. Semantic versioning का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये नोटेशन डालनी पड़ती है, मुझे अपनी इमेज का नाम बताना पड़ता है यहाँ पे। तो ये तो मेरा हो गया डॉकर हब की रिपोजिटरी का नाम स्लैश इमेज का नाम, और उसमें जो मैं वर्जन बताऊंगा कि कौन से वर्जन को कंसिडर करना है इस आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को। नीचे मुझे एक और नोटेशन डालनी पड़ेगी, इमेज अपडेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज का नाम, यहाँ से जो आप यहाँ पे इमेज का नाम जो आप दे रहे हो वही इमेज का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ओके, आपको भी डेमो में दिखाऊंगा मैं वो चीज़, बट आपको बताना है कि अपडेट स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं, सिमेंटिक वर्जनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पास करी है नोटेशन सम स्लैश इमेज 1.2.x। सो इस केस में अगर मैं सिमेंटिक वर्जनिंग अपडेट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को बता रहा हूँ कि जितने भी माइनर वर्जन्स हैं 1.2 के बाद, फॉर एग्जांपल 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 7 एंड सो ऑन, वो सारे आपको कंसिडर करना है। तो जब भी कोई नई इमेज आएगी मेरे डॉकर हब पर 1.2.3, 1.2.5 के टैग के साथ, तो वो उसको कंसिडर करेगा और जाके क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट में जो कि मेरे गिटलैब पर पड़ी है उनको अपडेट कर देगा। इस केस में वो किसी मेजर वर्जन को कंसिडर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 1.3 कर दिया मैंने टैग, तो 1.3 को कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ माइनर वर्जन्स को कंसिडर करेगा। कुल, तो अब हम समझते हैं इसको अपने डेमो में देखेंगे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, जब मैं टर्मिनल पे जाऊंगा सारी आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा। अब आप एक चीज़ आपको और माइंड में याद रखनी है कि हेल्म और कस्टमाइज के थ्रू आपको पहले अपनी एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना है, कॉन्फ़िगर करना है। करेक्ट, वो चीज़ हम भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरी जो मेन चीज़ आती है यहाँ पे वो है कि डॉकर हब के साथ इंटरेक्शन। आर्गो सीडी डॉकर हब को मॉनिटर करने के लिए मुझे आर्गो सीडी को एक्सेस देना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्री का। करेक्ट, तो आर्गो सीडी क्रेडेंशियल्स यूज़ करता है। कैसे यूज़ करेगा अब हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, दिस इज द सेक्शन ऑथेंटिकेशन टू कंटेनर रजिस्ट्रीज। सो इफ यू आर यूजिंग प्राइवेट रजिस्ट्रीज और प्राइवेट repositories, chances are that you will need to have Argo CD image updater use credentials to access the registry. So we need to create a secret for that. Kubernetes secret हम create करेंगे, उसके बाद हम उस secret को रेफरेंस करेंगे। कहाँ रेफरेंस करेंगे वो भी हम डेमो में देखेंगे, बट आपको secret बनाने के लिए सिंपल कमांड चलानी है, ये डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करना है गाइस, कुछ अलग नहीं करना है। हम जैसे फॉर एग्जांपल kubectl create -n, मेन जो चीज़ है कि आर्गो सीडी इमेज अपडेटर मैं इंस्टॉल करूंगा आर्गो सीडी नेम स्पेस में। ठीक है, आर्गो सीडी इमेज अपडेटर का पॉड चलेगा आर्गो सीडी नेम स्पेस में। उसके बाद जो डॉकर हब का जो क्रेडेंशियल बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, सेम आर्गो सीडी नेम स्पेस में ही। तभी आर्गो सीडी इमेज अपडेटर उन सीक्रेट को एक्सेस कर पाएगा और आपके डॉकर हब को एक्सेस कर पाएगा। तो ये आपको सीक्रेट क्रिएट करना है इस कमांड के थ्रू, अपना यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर देना, बाकी ये यूआरएल सेम रहेगा, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर इसको आप रेफरेंस कर सकते हो। ये रेफरेंस क्या करना है वो भी हम देखेंगे भी डेमो सेक्शन में। तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन से आपको सिर्फ इतना समझाना था, अब सारा का सारा काम हम करेंगे अपने टर्मिनल पर। चलिए टर्मिनल पर स्विच करते हैं। तो अब हम अपने टर्मिनल पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को इंस्टॉल करना कैसे है। ठीक है, वही आपको डॉक्यूमेंटेशन खोल के इंस्टॉलेशन पर जाना है, मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक नीचे डाल दूंगा, और आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कमांड बता देता हूँ, यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं ज़रा डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर लूँ वो कमांड, और हाँ,
तो आपको सिंपली ये कमांड रन करनी है, एक सिंपल कमांड। इससे क्या होगा, आर्गो सीडी नेम स्पेस के अंदर जाके आर्गो सीडी का इमेज अपडेटर का पॉड रन होने लग जाएगा। बाकी जो अदर डिपेंडेंसीज है, रोल बैग, आर बैग, सीक्रेट्स वगैरह जिसको बनाने हैं वो बना लेगा। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब सब कुछ अनचेंज आ रहा है मेरे केस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर मैं, ठीक है, तो पहली जो दूसरी चीज़ मेरे को देखनी है यहाँ पे वो ये देखना है कि एप्लीकेशन डॉट यामल के अंदर कौन कौन सी मैंने, एक बार फिर से आपको सारी की सारी जो मैंने यहाँ पर डाल रखी है एप्लीकेशन डॉट यामल के अंदर, गॉड इट, इसके अंदर जो मैंने जो एनोटेशंस ऐड करेंगे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो इमेज अपडेटर के लिए मैंडेटरी हैं। एप्लीकेशंस और यामल को मैंने एंटर करा तो यहाँ पे मुझे ये तीन एनोटेशंस मेरे को मैटर करती हैं यहाँ पे। पहली क्या है, इमेज लिस्ट, यानी कौन कौन सी इमेज को मुझे कंसिडर करना है। मैंने उसको बता दिया अपने डॉकर हब की, ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरी इमेज का नाम है, और उसमें जितने भी ये टैग्स होंगे, इस केस में 0.1.x है, मतलब जितने भी माइनर वर्जन्स होंगे 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, इन सबको कंसिडर करेगा वो। अगर मैं नए टैग को अपडेट करता हूँ 0.2 से, तो आर्गो सीडी इमेज अपडेटर इसको इग्नोर कर देगा। मैंने अपडेट स्ट्रैटेजी बता दी। एक चीज़ आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको सेम नाम यूज़ करना है, HTTPD, और यहाँ पे HTTPD एंड अपडेट स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी सिमेंटिक वर्जनिंग। तीसरा मैंने यूज़ करा है राइट बैक मेथड। मैंने बता दिया आर्गो सीडी को कि भाई तुम्हें राइट बैक मेथड यानी गिट यूज़ करना है, गिट पर जाकर आपको कमिट मारना है जहाँ मेरी क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल प्रेजेंट है। बाकी मैंने यहाँ पे अपने गिटलैब पर यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया। मैंने नेम स्पेस बता दिया कि उसे कौन सा नेम स्पेस बनाना है, टेस्ट हाइफन ऐप 3 करके। और अगर अभी आप देखोगे तो ये टेस्ट हाइफन ऐप 3 का नेम स्पेस मेरे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, टेस्ट ऐप 2 है, टेस्ट ऐप है, बट टेस्ट ऐप 3 नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको अपने डॉकर हब के लिए आपको सीक्रेट बनाना है। मैंने आपको बताया था कि जब आर्गो सीडी में जब डेटा डॉकर हब पे जाएगा, कंसिडर कैसे करेगा, जब तक मैं अपने डॉकर हब के अंदर उसको उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो पास ना करूँ। तो सिंपली आपको एक कमांड रन करनी है, kubectl क्रिएट आर्गो सीडी, डॉकर रजिस्ट्री का सीक्रेट बना रहा हूँ, फिर आपको यूज़र नेम बताना है, डॉकर अब यूज़र नेम, डॉकर पासवर्ड, और डॉकर रजिस्ट्री का यूआरएल। यूआरएल मेरा यूआरएल सेम रहेगा, बट आपको ये चीज़ आपको अपने डॉकर हब के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर दूंगा। ये याद रखना कि सेम नेम स्पेस में बनेगा जहाँ मेरा आर्गो सिटी का पॉड रन हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम सारे पॉड्स देख लेते हैं आर्गो सिटी नेम स्पेस के अंदर, kubectl हाइफन गेट पॉड्स हाइफन एन आर्गो सिटी। तो मेरा इमेज अपडेटर का पॉड यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, अब kubectl गेट सीक्रेट्स करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीक्रेट बना रखा है अपने डॉकर हब वाला, हाइफन एन आर्गो सीडी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला सीक्रेट मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो आई होप ये जो चीज़ें आपको क्लियर हैं अभी। बट अब हम आगे चलने से पहले एक चीज़ इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं गाइस, और एक बार kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट डॉकर डॉकर हब हाइफन सीक्रेट 2 हाइफन एन आर्गो सीडी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसने इसको बेस 64 इंकोड कर रखा है। अगर मैं इसको गेट करूंगा, गेट सीक्रेट करूंगा, गेट सीक्रेट डॉकर हब हाइफन सीक्रेट 2 हाइफन एन आर्गो सीडी, तो मुझे दिख जाएगा। और हाइफन ओ इसका YAML देखना है तो मुझे आप सिंपली हाइफन ओ YAML ऐड कर दो एंड में, और आपको ये बेस 64 सीक्रेट इंक्लूडेड सीक्रेट यहाँ पे दिख जाएगा। चलो, क्लियर है, ये चीज़ आप बना लेना। ये सब जब आपका सब कुछ ये कॉन्फ़िगर हो गया, मेरा सीक्रेट बन गया, अब जो चीज़ बनानी है मुझे मेन वो है कॉन्फ़िग मैप वाली। कॉन्फ़िग मैप के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक स्क्रैच से कॉन्फ़िग मैप बनाएंगे जिसमें कि सारी की सारी मैं जो भी चेंजेस मुझे करने हैं, मैं आपको बताया था ना कि आपने डॉकर आपका सीक्रेट बना तो लिया है, बट अब आर्गो सीडी इमेज अपडेटर को कैसे बताओगे कि आप क्यों, कि ये वाला डॉकर आपका सीक्रेट आपको यूज़ करना है। उसके लिए आपको एक कॉन्फ़िग मैप बनानी पड़ेगी इस नेम स्पेस में। सो सी ए वी आई सी एम हाइफन एम डॉट YAML मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। तो ये आप
देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको सिंपली नाम बताया कि भाई कौन सी कॉन्फ़िग में आपको मुझे चेंज करना है, दैट इज़ आर्गो सी डी इमेज अपडेटर कॉन्फ़िग वाली। और चेंजेस जो करे हैं वो ये करे हैं, मैंने उसको बताया कि आपको क्या यूज़ करना है, डॉकर हब सीक्रेट यूज़ करना है आपको, तो मैंने एपीआई यूआरएल डाला और यहाँ पे पुल सीक्रेट कॉलन आर्गो सी डी, ये फॉर्मेट रहेगा स्लैश आपके सीक्रेट का नाम, जो मेन जो है क्रेडेंशियल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। ये नाम आपको अपने जो आपने सीक्रेट का नाम रखा है, मेरे केस में था डॉकर हाइफन सीक्रेट 2 करके, वो आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरा, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस लाइब्रेरी रहेगा, डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सेव कर देंगे, मैं आपको ये कॉन्फ़िग मैप आपको नीचे रिसोर्स सेक्शन में दिखा और डाल दूंगा, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि पुल सीक्रेट कॉलन आर्गो सी डी ये फॉर्मेट होता है आपके क्रेडेंशियल्स को स्पेसिफाई करने का। अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ कॉन्फ़िग मैप डॉट यामल। ठीक है, अब आप क्यूब सी टी एल गेट कॉन्फ़िग मैप करोगे आर्गो सी डी नेम स्पेस के अंदर, तो ये पहले इसको मैंने चेंज करा है। ठीक है, तो अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है। क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब सी एम नेम एंड द नेम स्पेस। तो आप देख सकते हो जो मैंने जो चेंजेस अप्लाई करे हैं वो यहाँ पे वो विजिबल है। राइट, अब आर्गो सीडी में जब बेटर को पता है कि उसको डॉकर हब पर एक्सेस करने के लिए कौन से क्रेडेंशियल्स को यूज़ करना है, मैंने उसको बता दिया है। कूल है, चलो सब कुछ सेट है, क्रेडेंशियल बन गया मेरे डॉकर हब के। मैं आर्गो सीडी में जब बेटर को बता दिया कौन से कैसे आपको कहाँ से क्रेडेंशियल्स उठाने हैं कॉन्फिग मैप के थ्रू। तीसरा मैं जो आपको बताया था रिक्वायरमेंट में कि आपके एप्लीकेशन को आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करना है कि मैं अपने डेव नेम स्पेस के अंदर जाऊंगा। मैंने एक ऑलरेडी एक कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सी एक फाइल है। मैंने इसको बता दिया कि आपको क्या क्या कंसिडर करना है। इस फोल्डर में मेरी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल पड़ा है और सर्विस डॉट यामल पड़ी है, तो मुझे सिंपली कस्टमाइजेशन के लिए मैं बाहर आऊँगा और मैं रन कर दूंगा क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन के यानी कस्टमाइजेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, अनचेंज कॉन्फ़िगर, तो इसके नाउ मेरी जो एप्लीकेशन है वो कस्टमाइज हो चुकी है। आप अपने चेंजेस यहाँ से मतलब मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइजेशन के थ्रू या तो आप हेल्प चार्ट बना लो या कस्टमाइजेशन बना लो, आप यहाँ पे इमेजेस मैनेज कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलो सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सब कुछ गिट पे पुश करना है। आप अब मैं आपको अपने गिटलैब पर ले चलता हूँ एक बार। गिटलैब पर स्विच करते हैं, रुकिए। चलो, अब अपने गिटलैब पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि गिटलैब पर जाकर आर्गो सीडी वाले गिटलैब खोलेंगे और आप देख सकते हो कि डेव के अंदर गए ये सारी फाइल्स प्रेजेंट हैं, कस्टमाइजेशन डॉट यामल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चाहे आप कौन वो आप पुश करो ना करो आपके ऊपर है, जो आपने अभी फाइल बनाई थी, बट जो मेन मेन फाइल्स हैं वो प्रेजेंट है। एप्लीकेशन डॉट यामल खोलोगे तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये 3 एनोटेशंस डाल रखी है जो कि उसको कंसिडर करनी है एट द एंड। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपने टर्मिनल पर और एक बार फिर से सारे चेंजेस को पुश करते हैं अपने टर्मिनल से गिटलैब पर। अब करते हैं git add dot then git status then git commit hyphen m message pushing new changes and then git push origin main। मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा। ओके, तो मुझे बोल रहा है कि आपको पहले गिट पुल चलाना पड़ेगा गिट पुश करने से पहले, जो चेंजेस मेरे वहाँ पे रिपोजिटरी में प्रेजेंट है। चलिए पहले गिट पुल चला लेते हैं, गिट पुल ओरिजिन मेन एंड अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, डन डन डन।
सेकेंड, मेरा पासवर्ड ज़रा मैंने एक टोकन जनरेट किया था इसके लिए, तो ज़रा मैं टोकन निकाल लूँ वहाँ से पहले। हम टोकन की वैल्यू मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, पेस्ट, एंड देन यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ। अगर कुछ भी मैसेज टाइप करके इस फाइल को सेव करना है आपको, कंट्रोल एक्स देन वाई करके। उसके बाद अब मैं गेट एलएस करूँ पहले तो यहाँ पे, और एक बार एप्लीकेशन और YAML को भी देख लेते हैं सब कुछ ठीक है नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड टू बी नाउ। सेव करने के बाद इसको आप फिर से git push origin main चलाइए, 20, देन पासवर्ड डाल दीजिए, और अब ये सारे चेंजेस मेरे गिटलैब पर पुश हो गए हैं। कूल। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन YAML को अप्लाई करना है जो आपने बनाई है। ठीक है, तो अप्लाई हो चुका है। चलिए वापस चलते हैं अपने टर्मिनल पर और देखते हैं क्या क्या चेंजेस मेरे हुए हैं। तो मैं अपने गिटलैब पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस आके देखूँगा तो सारी मेरी config map डॉट एम एल भी आ गई है, एप्लीकेशन डॉट एम एल भी पुश हो गई है। इसमें सारी की सारी लेटेस्ट एनोटेशन है जो मैंने डाल रखी हैं। और अब मैं अपने आर्गो सी डी यूआई पर चलता हूँ। तो आप देख सकते हो आर्गो सी डी हाइफन अपडेटर नाम से एक नई एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है 1 मिनट पहले। ठीक है, और अब इसको मैं खोल के देखूंगा तो यहाँ पे इमेज का जो टैग है, कौन सा टैग अभी यूज़ कर रहा है, 0.1.5 मेरा टैग यूज़ कर रहा है। करेक्ट। अब मेरा काम क्या है कि मैं इस टैग को अपडेट करूंगा, नए टैग को मैं अपने डॉकर हब पर पुश करूंगा। तो ये मेरा डॉकर हब है, और अगर यहाँ पे मैं HTTPD रिपोजिटरी पर जाता हूँ तो ये मेरी रिपोजिटरी है। ठीक है, ayush07/httpd, और यहाँ पर जो लेटेस्ट टैग है अभी वर्जन 1 0.1.5 है। चलिए अब एक इस पर्टिकुलर डॉकर हब के अंदर जाकर एक नया टैग पुश करते हैं। लेट्स स्विच बैक टू अवर टर्मिनल नाउ। कूल। सो अब अपने टर्मिनल पर आ गए हैं हम, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉकर इमेज एलएस। तो ये सारी इमेज हैं, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर इमेज टैग ayush07/httpd एंड देन न्यू टैग ayush07, रिपोजिटरी का नाम, इमेज का नाम और टैग का नाम। वेट, यहाँ पे आपको पूरी इमेज और टैग भी बताना पड़ेगा मुझे। वर्जन 0.1.5 जो है उसको मैं नया टैग अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, 0.1.6। ओके, तो मैंने इसको इमेज को नए टैग कर दिया है। अब मैं इसको पुश करता हूँ अपनी रिपोजिटरी में, डॉकर पुश ayush07 httpd 0.1.6। चलिए, ये मैंने अब इमेज अपने डॉकर हब पर पुश कर दिया। तो आइडली अब मेरे जो चेंजेस हैं वो आर्गो सीडी इमेज अपडेटर मॉनिटर करेगा डॉकर हब को और जाकर अपडेट कर देगा। तो जाकर मैं अभी अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं अपने टर्मिनल पर स्विच करता हूँ, देन विल सी। बट वहाँ स्विच करने से पहले मैं आपको लॉग्स दिखाता हूँ आर्गो सीडी इमेज अपडेटर पॉड्स के। सो लेट्स चेक द लॉग्स ऑफ आर्गो सीडी इमेज अपडेटर पॉड्स, एंड यू कैन सी दैट आर्गो सीडी ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, उसने मुझे बोला कि मैं कमिट कर रहा हूँ जाकर आर्गो सीडी इमेज अपडेटर के, स्टार्टिंग द कॉन्फ़िग मैप सिंक करा, गिटलैब पर गया, उसने गिटलैब पर जाकर एक एक क्या करा, उसने एक कमिट मार दिया। तो आइडियली अब ये जो है, एंड इट इज सेइंग दैट सक्सेसफुली मेड अपडेटेड द लाइव एप्लीकेशन स्पेक। ठीक है, चलो अब अपने गिटलैब पर चलकर देखते हैं कि क्या उसने कमिट मारा नहीं मारा है। हम्म, तो अब मैं अपने गिटलैब पर हूँ, और अगर अब मैं देखूंगा जाकर डेव के अंदर जस्ट नाउ एक कमिट हुआ, एक चेंजेस तो हुए हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो रीसेंट चेंज हुआ है जस्ट 1 मिनट अगो, ये आर्गो सीडी ने अपडेट डॉट YAML में जाकर एक वो मारा है, दैट उसने चेंज कर दिया इमेज का नाम, दैट इज जीरो टैग के अपडेट करा उसने, वर्जन 0.1.6। ठीक है, तो अब अपने उसमें आर्गो सीडी यूआई पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लगता है सिंक होने में, आप लेट्स जस्ट वेट। और व्हाट यू कैन डू, बिकॉज हमने ऑटोमेटिक सिंक ऑन कर रखा है, ये 3 मिनट बाद अपने आप सिंक हो जाएगा। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो मैनुअली सिंक दिस। ओके, तो लेट्स सिंक्रोनाइज दिस एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
sync is okay. Now new pods are coming up. You can see we have the new pods running, and if I check the image here, you can see the image has been updated to 0 tag, that is 0.1.6 from 0.1.5. Okay, so that's how Argo CD image updater works, and I hope this was clear. तो स्टिल आपको कोई डाउट है इस पूरे वर्कफ्लो में, तो आप जाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। एंड प्लीज़ गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में सेक्शन में बता देना इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। आई विल इट विल डेफिनेटली वर्थ द टाइम। नाउ विल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 4, एंड टिल देन इसको आप अपने एनवायरनमेंट में जाइए, इसको रेप्लिकेट करें स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने करा है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।